स्कूल में आप नहीं जानते हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए जो उसने हमारे जीवन में किया है। आज के दिन फिर से उसने ये सुंदर अवसर दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम लोग ध्यान करें और उसके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठें, अपने जीवित परमेश्वर की इच्छा को समझें, जानें और अपने जीवन को जांचें, परखें। हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, इस बात को हम समझें। और इसलिए परमेश्वर ने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। उसने आज के दिन को बनाया ताकि उसके लोग आनंदित हों, मगन हों, अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, विशेषकर जबकि हम बहुत ही अंतिम दिनों में हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय है, महाक्लेश काल आरंभ होने का समय है और जो संसार की जो स्थितियां जो प्रकट कर रही हैं उससे हमको समझ में आता है, प्रभु यीशु की भविष्यवाणियों के द्वारा हमको समझ में आता है, बाइबल के भविष्यवाणियाँ हैं, इससे समझ में आता है कि समय बहुत ही थोड़ा है। और इस कारण से परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके चरणों में आए, बैठें और अपने आप को जांचें उसकी इच्छा के अनुसार, इसलिए कि हम उस परमेश्वर को जानें कि वो परमेश्वर कौन है, क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं। जैसा कि पिछले दिनों हमने देखा था कि वो परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचने वाला, बनाने वाला है, वो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला परमेश्वर है। परंतु उसकी इच्छा है कि उसको लोग व्यक्तिगत रीति से जानें और उससे उत्पन्न हो, परमेश्वर से उत्पन्न हो, परमेश्वर की इच्छा से एक सुंदर जीवन को और पाएं और इस अधिकार को भी पाएं साथ ही साथ कि उस परमेश्वर को अपने पिता के रूप में हम जानें कि वो हमारा पिता है, हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में रहने वाला है, वो स्वर्ग में रहता है। हमारा संबंध उस परमेश्वर के साथ पिता और पुत्र के रूप में भी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। हर मनुष्य जाति के लिए है तो उसकी इच्छा, परंतु आज सब लोग नहीं जानते उसको, उस परमेश्वर को नहीं जानते, व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते और इस कारण से आज खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं। परंतु जो लोग जानते हैं आज उस परमेश्वर को अपना पिता के रूप में, जो प्रभु यीशु के रूप में जब वो आ गए इस पृथ्वी पर शरीर धारण करके, तो उस प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग जान गए कि वो मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उसने मेरा उद्धार किया है, अनुभव से जाने कि सचमुच में उसने मेरा उद्धार किया है, अर्थात मेरे पापों को क्षमा किया है। और केवल क्षमा ही नहीं किया, प्रभु यीशु पापों को छुड़ाने के लिए आया, वो पापों को छुड़ाता भी है, उसने मेरे पापों को छुड़ा भी दिया और लगातार छुड़ाता चला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी रीति से प्रभु यीशु के पूरे डील डाल को प्राप्त कर चुके हैं या प्रभु यीशु को समझ परफेक्ट हो चुके हैं। जब तक हम इस शरीर में रहते हैं, प्रभु यीशु
के पूरी डिल डॉल या पूरा परफेक्शन को तो शायद हम नहीं पा पाएंगे, परंतु जैसे परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी है, परमेश्वर के वचन में है, प्रतिज्ञा है कि जब हम उसके साथ होंगे स्वर्ग में, यदि इस योग्यता को हम प्राप्त करें कि उसके साथ स्वर्ग में होंगे तो उसके समान हो जाएंगे। और इस कारण से उसकी सिद्ध इच्छा मनसा यही है हमारे लिए, प्रिय भाइयों और बहनों। और आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबों के लिए भी जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और परमेश्वर हमेशा हर एक की सहायता करे कि परमेश्वर के पवित्र वचन को हम समझें, सुने और आशीषित हों। आइए आज के दिन के लिए परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 26 पद से 31 पद तक। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्सेस 26 to 31। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। और एक पद, इसलिए उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित करती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए जिसे आपने हमारे लिए दिया है, मनुष्यों के लिए दिया है, ताकि इन वचनों को पढ़कर आपकी इच्छाओं को जान सकें और आदि से लेकर अंत की बातों को समझ सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं ऐसे वचन के लिए जिसके द्वारा महान परमेश्वर हम आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और आपकी इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा भी कर सकते हैं, इस शरीर में रहते हुए भी। और इस कारण से प्रेमी परमेश्वर इन वचनों को के ऊपर हम ध्यान करना चाहते हैं और इसलिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता अगुवाई कीजिए ताकि इन वचनों को हम ठीक से समझ सकें और हम देख सकें अपने आप में कि क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब न्याय सिंहासन पर हमको भी खड़ा होना पड़ेगा एक दिन। और इसलिए हमें से हर एक की सहायता कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रिय भाइयों और बहनों की जो आज के दिन में ऑनलाइन सुनते हैं, और जो लोग ऑनलाइन नहीं सुन सकते, नहीं सुन पाए, वो लोग बाद में रिकॉर्डेड मैसेज को सुनते हैं। परमेश्वर पिता हर एक की सहायता कीजिए, हर एक को आशीषित कीजिए। और इसलिए हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरी भी सहायता कीजिए महान परमेश्वर, अपने पवित्र वचन को बोलने में मेरी अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर समय, उसकी महिमा तारीफ हमारे जीवन में हो, इसलिए कि उसने हमें बनाया और श्रेष्ठ
और सब प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया, उत्तम बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। अर्थात वो परमेश्वर स्वयं आत्मा है और उसने हमें भी आत्मा बनाया। और उसका एक उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि हमने पढ़ा 26 और 27 वर्ष में, एक बार फिर से पढ़ेंगे उसी का 17 अध्याय का, प्रेरितों का 17 अध्याय। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। देखिए, परमेश्वर का यहाँ पर मनुष्य को बनाने के पीछे यहाँ उद्देश्य लिखा हुआ है, और ये उद्देश्य है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, हर मनुष्यों की रचना किया उसने एक मनुष्य के द्वारा, और उसकी इच्छा के अनुसार हर एक की सीमाओं को उसने बांधा है, ताकि हर कोई परमेश्वर को ढूंढे, अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर को, अपने जीवन देने वाले स्वामी को, अपने सृष्टि करने वाले परमेश्वर को ढूंढें, कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। यहाँ पर सबसे अद्भुत और बात है कि वो परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं है। अर्थात हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो उसको ढूंढना चाहे, जो ढूंढता है, उसको पा जाता है, उसको पा लेगा, उस परमेश्वर को समझ जाएगा, अपने व्यक्तिगत जीवन में जान जाएगा। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और इसी कारण से उसको चूंकि हमको जानना है, वो केवल जैसा कि हम लोग देख रहे थे, वो परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का मालिक है, परंतु सबका पिता नहीं है, पिता के रूप में नहीं जानते उसको, कि स्वर्ग में हमारा एक पिता भी है जो हमारी हर एक बातों में चिंता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हर बातों में हमारी अगुवाई करते हैं और आगे ले चलते हैं। उसको सब लोग नहीं जानते, पिता के रूप में नहीं जानते। और बहुत सारे लोग जिनके पास ये अनुभव है, उद्धार का अनुभव है, नए जन्म प्राप्त करने का अनुभव है, वो लोग जानते हैं उस परमेश्वर को पिता के रूप में। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्य बात है कि हम पिता के रूप में जान गए। परंतु उस पिता को, वो पिता या वो परमेश्वर, उसके विषय में आज हर व्यक्ति के विषय में जो ज्ञान है वो ये है कि वो परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, और वो हर समय अपने लोगों की चिंता करने वाला परमेश्वर। इस रूप में बहुत सारे लोग उसको समझते हैं, परंतु बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि वो परमेश्वर एक दिन हमारा न्यायी परमेश्वर भी होगा। एक दिन वो न्याय भी करेगा मनुष्य का, और जब न्याय सिंहासन में बैठ जाएगा वो, और तब फिर वो केवल न्याय करेगा, वो उसमें वचनों के अनुसार, और जो न्याय उसने निर्धारित किया है मनुष्य को कैसे न्याय होगा, किस मनुष्य को कैसे न्याय होगा। तो इस संसार में आज लोग
इस बात को तो जानते हैं कि हम आज जीवित हैं, और इस सत्य को हर मनुष्य स्वीकार करता है इस संसार में कि एक दिन मनुष्य को इस संसार से जाना है, अर्थात हर मनुष्य की मृत्यु होगी। इस सत्य को हर मनुष्य दुनिया का स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि अपनी आंखों से लोगों को इस संसार से कूच करते हुए वो देखते हैं, देखे हैं, और इस कारण से इसको स्वीकार करते हैं। परंतु मरने के बाद क्या होगा, इसके विषय में हर लोगों का अपना अपना अलग अलग विचारधारा है। बहुत सारे लोग इस विषय पर बोलते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, या मरने के बाद जो न्याय होगा अपने कर्मों के अनुसार होगा। जो जीते जी अपने शरीर में जो हमने कर्म किए, या जो पिछले जन्म का जो कर्म हुआ, जिसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होगा, या किसी दूसरी योनि में, किसी दूसरे गर्भ में हम फिर से जाएंगे और हमारा जन्म होगा, जिसको हमारे प्रिय बहुत सारे भाई बहन लोग उसको पुनर्जन्म बोलते हैं। तो ये विचारधारा है बहुतों के अंदर, और परंतु एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही आज मनुष्य को पता नहीं है कि वास्तव में क्या होता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मरने के बाद किसने देखा है, स्वर्ग नरक यही है, और इस कारण से उनको न्याय का भय नहीं, क्योंकि उसके विषय में जानते नहीं, और इस कारण से वो लोग निश्चिंत हैं। जो होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे जो होगा देखा जाएगा, और बहुत से लोग सोचते हैं कि बस इस संसार में जब तक जीवित हैं तभी तक है हमारे अस्तित्व, उसके बाद हमारा कुछ भी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग इस विचारधारा में हैं कि जब तक हम जीवित हैं इस शरीर में, खाएं पिए सुख चैन से रहें, क्योंकि कल तो मरना ही है, क्योंकि आगे कौन जानता है क्या होगा। ये इस भूल में लोग पड़े हुए हैं। परंतु परमेश्वर का वचन एक इब्रानी 9 उसका 27 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9:27, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। परंतु प्रश्न यह है कि इसको कौन बताएगा आज मनुष्य को। क्योंकि ना तो मनुष्य को स्वर्ग के विषय में कुछ पता है और न ही नरक के विषय में कुछ पता है। नरक के विषय में भी केवल कल्पनाएं हैं या पुस्तकों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, परंतु एकदम सत्य को कौन बताएगा। क्योंकि मरने के बाद कोई फिर से जी उठा नहीं। इस संसार में लोग फिर कोई स्वर्ग से उतरा नहीं। इस संसार में लोग केवल, हम इस बात को जानते हैं, बाइबल बताती है, एकमात्र प्रभु यीशु। इसी कारण से प्रभु यीशु का जीवन एकदम अनोखा जीवन है। इसलिए क्योंकि वो स्वर्ग से होकर आया। उसने इस्राएलियों को, यहूदियों से बातचीत करते समय कहा कि मैं पिता से होकर आया हूं। यूहन्ना 8 अध्याय में उसने कहा मैं पिता से होकर आया हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते, तुम पिता पर विश्वास करते, उस परमेश्वर से पर विश्वास करते, तो मुझ पर विश्वास करते, क्योंकि मैं परमेश्वर से होकर आया हूं, अर्थात स्वर्ग से आया हूं। हम ये भी बात पाते हैं कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो मैं हूं।
जो स्वर्ग से उतरी। इसी कारण से उस स्वर्ग के विषय में प्रभु यीशु ही एकदम स्पष्ट बता सकते हैं। और वैसे ही प्रभु यीशु जब इस शरीर में आ गए और तब एक दिन उनकी मृत्यु हो गई क्रूस पर, और क्रूस पर मृत्यु होने के बाद कब्र में रखे गए, परंतु तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए। इस कारण से वो मरने के बाद क्या होता है वो प्रभु यीशु ही बता सकते हैं, क्योंकि मरने के बाद के विषय में भी वो जानते हैं कि नरक में क्या होता है, स्वर्ग में क्या होता है। नरक के विषय में भी प्रभु यीशु ही जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती उसका 25:41 में और लिखा हुआ है कि उसने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया नरक को, तो बनाने वाला परमेश्वर वही है। इस कारण से वो नरक को भी जानता है। इसलिए प्रभु यीशु ने मरकुस 9 अध्याय में कहा, मार्क चैप्टर 9 उसका 48, 49, 50 वर्ष में उसने कहा कि नरक की आग में ऐसे कीड़े रहेंगे जो काटते रहेंगे, उस आग का कीड़ा मरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नरक को भी बनाया। इसी कारण से हमारा प्रभु यीशु, जिसने इस जो एकमात्र प्रभु यीशु है जो मुर्दों में से जी उठा, इसलिए उसने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अर्थात मृतकों में से जी उठने वाला पहलौठा मैं हूं, और कोई नहीं है। बाकी सब इस संसार में शरीर में आकर मर गए, और किसी ने ऐसा दावा नहीं किया इस संसार में, कोई भी अगवे, कोई भी गुरु इस संसार में कोई दावा नहीं कर सके। किसी ने दावा नहीं किया कि वो मरकर जी उठ गए हो, और मरकर जी उठकर वो दिखाई भी दिए, और मरकर जी उठकर वो अपने आप को प्रमाणित भी किए कि मैं जीवित हो गया हूं। परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं बाइबल के अनुसार कि वो सचमुच में मृतकों में से उठा हुआ मसीह है। उसने अपने जी उठने के बाद अपने शिष्यों पर प्रकट किए, अपने आप को प्रकट कर दिया, और उसके बाद भी उनको शिक्षा दी, उनको सुसमाचार सुनाया, और उसके बाद स्वर्ग चले गए। परंतु अभी भी वो जीवित है, हम कैसे जान सकते हैं? वो परमेश्वर जीवित है, स्वर्ग गया है। वो तो जो चेले लोगों पर प्रकट हुए वो लोग बता सकते थे, परंतु अभी हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु जीवित है? हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि आज भी उस नाम में, प्रभु यीशु के नाम में वो सामर्थ है, उस नाम में वो जीवन है जो जिससे शैतान और शैतान की सेनाएं, दुष्ट आत्माएं कांपती है। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती हैं। जैसे ही प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते हैं परमेश्वर के लोग, समर्पित लोग, दुष्ट आत्माएं भाग जाया करती है। प्रभु यीशु के नाम से अभी भी कांपती है, और इस बात को हम लगातार देखते आए हैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी, और इस संसार हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु के नाम से बड़े बड़े आश्चर्यक्रम होते हैं। और इस बात को ये चिन्ह ये प्रकट करते हैं कि वो जीवित परमेश्वर है, वो, क्योंकि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में उद्धार करता है, पापों से छुड़ाता है, और किसी के द्वारा कोई छुटकारा नहीं मिल सकता। तो जानते हैं कि वो उसने प्रमाणित कर दिया। और जैसा कि हमने पढ़ा प्रेरितों का हम 17 अध्याय बुक ऑफ एक्ट्स
उसका 1731 में कि क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जिला दिया और इस कारण से उसने उसी को ठहराया है कि वो एक दिन न्याय भी करेगा, क्योंकि न्याय करने का भी अधिकार उसके पास है। वो न्यायी होगा एक दिन। आज उद्धार करता है, आज हमारा सहायक है, आज हमारा शिक्षक है, हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। परंतु एक दिन वो हमारा न्यायी बन जाएगा, और तब फिर इसलिए कि वो हमारा न्यायी बनेगा, न्याय करेगा, हमको डरना चाहिए। दूसरा कुरिन्थी 5वां अध्याय, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय इसका 10वां पद में पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हमारा हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हाँ, देखिए 2 Corinthians 5:10 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम सब का हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। इससे पहले यूहन्ना 5 अध्याय निकालिए, उसका 24 पद पढ़िए। गॉस्पेल ऑफ जॉन 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं बोल रहे थे कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। दंड समाप्त हो जाता है। जैसे ही प्रभु यीशु पर कोई व्यक्ति विश्वास करता है और विश्वास करके उद्धार पा जाता है, उस सुंदर अनुभव को प्राप्त कर लेता है, पापों के क्षमा छुटकारे को प्राप्त कर लेता है, दंड समाप्त हो जाता है उसके जीवन में। पाप का दंड अर्थात नरक दंड। नहीं तो आज हर मनुष्य के जीवन में वो नरक दंड है, लागू है। जैसे कि 3रा अध्याय उसी का, यूहन्ना जॉन 3:18-19। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखिए, दंड की आज्ञा हो चुकी है हर मनुष्य के जीवन में, इस संसार में, इसलिए कि ज्योति जगत में आई, अर्थात वो स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में, जिसने कहा इस जगत की ज्योति मैं हूं, इस संसार में आ गए, परंतु लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। और आज भी बहुत कम लोग उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और इसी कारण से दंड की आज्ञा लोगों के जीवन में बना हुआ है। दंडित हो चुके हैं, और दंड हमेशा के लिए आग की झील है, नरक दंड है। परंतु हम देख रहे हैं कि यदि परमेश्वर पर विश्वास कर लिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर सुनकर, उसके वचनों को सुनकर उस पर विश्वास कर लिए, पूरा पूरा विश्वास कर लिए,
उसको व्यक्तिगत रीति से जान गए, अनुभव से जान गए, और तब फिर दंड की आज्ञा समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि रोमन्स 8 उसका पहला पद पढ़िए, रोमियो 8 अध्याय उसका पहला पद। सो अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ, जो लोग मसीह यीशु के हो जाते हैं उनके जीवन में दंड समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते, अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते, परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक दिन इस संसार में मरने के बाद न्याय भी होगा, और हर एक को न्याय सिंहासन पर। यूहन्ना 5 अध्याय उसी, हाँ, उसका 28 वर्ष पढ़िए। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखिए, जितने लोग कब्र में हैं वो लोग उसकी आवाज को सुनेंगे। आप विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। कब्रों में हैं वो लोग जी उठेंगे एक दिन। जितने लोग कब्र में हैं, जितने लोग मर चुके हैं, और आगे न्याय के समय में सब लोग मर जाएंगे इस संसार के, वो लोग एक दिन सब के सब सुनेंगे। परंतु जो लोग सुनेंगे वो लोग जी उठेंगे। कब्रों में सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे उसकी आवाज को, परंतु सब लोग जी उठने वाले हैं एक दिन न्याय के लिए, न्यायासन के सामने खड़े होने के लिए। परंतु यहाँ पर 2 प्रकार का पुनरुत्थान होगा लिखा हुआ है। फिर से पढ़िए। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, 29 पद पढ़े ना। तो देखिए, 2 प्रकार के लोगों के विषय में लिखा है। जिन्होंने भलाई की है, अर्थात परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चले, शरीर में रहते रहते, वो लोग जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो जीवन में प्रवेश करेंगे, अर्थात परमेश्वर के पास स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करेंगे। और जिन्होंने बुराई की है वो लोग दंड के लिए जी उठेंगे, अनंत दंड भोगने के लिए जी उठेंगे। तो पुनरुत्थान दो होगा, अलग अलग समय में होगा। तो और अलग अलग समय में न्याय आसन्न होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 2 Corinthians 5:10 में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले यहाँ पर जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार चलते हैं, सुंदर जीवन को प्राप्त करके, उनका न्याय पहले होगा लिखा है। वो लोग मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होना है उनको, और हम सब का हाल एक दिन खुलना है। हर विश्वासियों का, जो विश्वासी हैं, जो लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनका न्याय पहले होगा लिखा है, और उनको मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और हर एक का हाल खुलने वाला है। रोमियो 14 अध्याय उसका 10वां पद, रोमन्स 14:10। तू
तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हाँ, और आगे? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हाँ, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। ये विश्वासियों का न्याय है। विश्वासियों उद्धार पाए हुओं के लिए न्याय के विषय में बता रहा है। और उसी का 12 पद, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर व्यक्ति को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। हर एक का जीवन वहाँ पर खुलेगा, परंतु ये न्याय जो है दंड के लिए नहीं है। विश्वासियों का जो न्याय होगा वो दंड के लिए नहीं है, परंतु इनाम के लिए होगा, रिवार्ड्स के लिए होगा। वो परमेश्वर न्याय करेगा कि हम देह में रहने के दिनों में हमने क्या किया, हम कैसे जीवन बिताए, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन के अनुसार कैसे चले, उसके वो देह में रहते रहते हम क्या परमेश्वर की महिमा कर पाए या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चले। तो इस कारण से सब लोगों का हाल खुलने वाला है एक दिन। मसीह के न्यायासन के सामने हमें से हर एक को अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू क्यों अपने भाई को का न्याय करता है या क्यों जज करता है। क्यों? क्योंकि उसको भी एक दिन अपना न्याय देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा, और हमको भी अपना लेखा देना पड़ेगा। हर मनुष्य को, हर मनुष्य का हाल खुलने वाला है। हम देह में रहने के दिनों में हम क्या किए, क्या परमेश्वर की महिमा किए, या मलाकी 3 अध्याय, बुक ऑफ मलकाय 3 उसका 16 वर्ष 16 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उनके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा बस एक पुस्तक और लिखी जा रही है परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए, जो लोग इस सुंदर जीवन को पाकर क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। परमेश्वर ध्यान से सुनता है और हमारी एक एक बातें रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर स्वर्ग में। और इस दिन न्याय आसन के दिन में, मसीह के न्याय आसन के दिन में हमारा सब कुछ खुलेगा, और तब फिर उसके अनुसार हमारा न्याय करेगा। वो परमेश्वर हमको इनाम बांटेगा, विश्वासियों को इनाम बांटेगा स्वर्ग में। और इस प्रकार से हम सबों का न्याय होगा, जो लोग उद्धार पाए हुए हैं उनका, या जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि प्रभु यीशु के साथ जा सकें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय, द्वितीय आगमन में। तो उनको ये मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये पहला न्याय होगा, विश्वासियों का न्याय होगा। और इसी कारण से बार बार, जैसे कि पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 17 पद में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। 1 पीटर 4:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि सबसे पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। देखिए, न्याय का आरंभ विश्वासियों से होगा। यहाँ पर पतरस भी इसी बात को जोर दे रहा है कि न्याय जो होगा पहले विश्वासियों का होगा, पहले नंबर में विश्वासियों का होगा। और इस कारण से हम सबको भय खाना चाहिए। आज सब लोग भयभीत हैं, कोरोना से भयभीत हैं,
मृत्यु से डरे हुए हैं, परंतु आज यदि बाहर मास्क लगाकर यदि नहीं निकले तो पुलिस पकड़ लेगी और दंडित करेगी, इसका भय है। क्योंकि यदि पुलिस देखती है तो ऐसा करेगी, परंतु क्या उस परमेश्वर का भय है हमारे जीवन में, जो 24 आवर्स हमेशा उसकी दृष्टि हमारी ओर लगी हुई है? वो तो हमको हमेशा देख रहा है। वो क्या उसका भय है? उसका भय जिनके जीवन में होगा वो लोग निश्चित रूप से पहला अपना न्याय स्वयं करेंगे, क्योंकि न्याय का आरंभ हमसे होगा। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका देखिए कौन सा पद है, 31 पद, 1 Corinthians 11:31। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हाँ, बस यदि हर व्यक्ति, हर विश्वासी, ये विश्वासियों के लिए लिखा है ना, यदि हर विश्वासी अपने आप को जांचता तो उस दिन नहीं जांचा जाएगा। जब न्याय आसन के सामने खड़े होंगे तो वहां पर सब कुछ क्लियर मिलेगा। ओ प्रभु बोलेगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, तुमने सब कुछ सेटल कर लिया है, पूरी रीति से ठीक कर लिया है, क्षमा प्राप्त कर लिया है, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ सब कुछ को तुमने ठीक कर लिया है। अर्थात कोई न्याय उस दिन नहीं होगा, हमारा कोई हाल नहीं खुलेगा, क्योंकि हमने सब कुछ, इसलिए क्योंकि हमने अपने आप को प्रतिदिन जांचा, हम जांचते रहे अपने आप को। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, हमको प्रतिदिन अपने आप को जांचना ही चाहिए, ताकि हम दंडित ना हो उस दिन, ताकि हम दंड के भागीदार ना हो जाए। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि हम जांचते तो हम दंड नहीं पाएंगे। और इस कारण से हमको प्रतिदिन जांचने की आवश्यकता है अपने जीवन को। तो ये पहला न्याय आसन है जहाँ पर हमको सबको खड़ा होना पड़ेगा। फिर उसके बाद अंतिम न्याय सिंहासन के विषय में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 12 पद यदि पढ़ेंगे तो 12 पद पढ़िए पहले। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, ये अंतिम न्याय है, श्वेत सिंहासन का न्याय बोलते हैं उसको। अर्थात जब सब लोग मर जाएंगे, संसार में परमेश्वर आग से जला देगा पूरी पृथ्वी को और सब समाप्त हो जाएगा, तब फिर उस समय वे लोग भी, जो लोग कब्र में रहेंगे, वो लोग भी सुनेंगे और वो लोग भी जी उठेंगे, परंतु जी उठेंगे न्याय के लिए जी उठेंगे। वो परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने उनको खड़ा होना पड़ेगा। और तब फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 11 पद, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हर कोई, चाहे छोटापन में मरा हो, चाहे कम उम्र में, चाहे बड़े उम्र में, चाहे पूरी उम्र करके, सबको एक दिन न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और इस कारण से उस परमेश्वर से बच नहीं सकते। आज बहुत सारे लोग हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं बोलते हैं, कई लोग नास्तिक होते हैं जो परमेश्वर का ही इनकार करते हैं, परंतु एक दिन उनको भी न्यायासन पर खड़ा होना पड़ेगा और उनका भी न्याय किया जाएगा, सब छोटे बड़े। और तभी पुस्तकें ही खोली जाएगी, लिखा है, और उन पुस्तकों में जैसा लिखा हुआ था उनका न्याय किया जाएगा, जैसे जैसे उन पुस्तकों में लिखा गया। तो यहाँ पर बुक्स लिखा हुआ है, पुस्तकें लिखा हुआ है, परंतु
उस समय जब पुस्तकें लिखी थी तो परमेश्वर का वचन ऐसे बुक्स के रूप में वो नहीं था, पुस्तक के रूप में नहीं था, वो तो स्क्रॉल के रूप में था, जो लंबा स्क्रॉल, और उसमें परमेश्वर के लोग लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, लिखते जाते थे। और तब फिर जब यदि पढ़ना होता था तो ऐसा एक साइड लपेट के, जिस प्रकार से ये वीडियो टेप होता है या ऑडियो टेप होता है, उसमें दो साइड वो जो घिर्री रहता है उसमें वो लपेटता जाता है वो रील को, और इस प्रकार से पूरा रील एक घूमते रहता है, घूमते रहता है। उसी प्रकार से ये स्क्रॉल होता था, जिसको पढ़ना होता था वो स्क्रॉल को ऐसे खोलना पड़ता था और तब फिर उसको बंद करना पड़ता था रोल करके। बिल्कुल उसी प्रकार से समझिए इस वचन को। अब ये समझिए कि वो परमेश्वर जब से एक मनुष्य का जन्म होता है इस पृथ्वी पर, तब से उसमें जो कुछ भी मनुष्य करता है उसमें लिखना शुरू हो जाता है, वो रोल शुरू हो जाता है, समझिए वीडियो टेप शुरू हो जाता है, और एक एक चीज लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। कब तक? जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसका अकाउंट, उसका लेखा जोखा पूरा पूरा लिखा जा रहा है। अब बिल्कुल इसी प्रकार से लीजिए, जब न्याय सिंहासन के दिन होगा, हर व्यक्ति का अलग अलग रिकॉर्ड होगा, और जब परमेश्वर के सामने जब एक व्यक्ति खड़ा होगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है, वो मनुष्य को बिना बताए कभी अन्याय नहीं करता है। वो कई मनुष्य सोचते हैं, आज भी सोचते हैं कि मैंने क्या पाप किया, या बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे लोग खड़े हुए होंगे जो लोगों को देखेंगे कि इसने तो कभी पाप नहीं किए, तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, फिर इनको क्यों आग की झील में डाला जा रहा है। और इसी कारण से परमेश्वर और तब फिर उनके नाम का वीडियो रिकॉर्डिंग को खुलवाएगा, अपने दूतों को बोलेगा कि इसका रिकॉर्ड स्टार्ट करो, और तब फिर वो सब कुछ एक एक चीज, आज मनुष्य केवल कार्य नहीं, आज जैसे कि रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड हो रहा है, परंतु हम जो बोल रहे हैं या किसी भी जो मीडिया के द्वारा जो मनुष्य बोलता है, जो करता है शरीर के द्वारा, वही रिकॉर्ड हो सकता है। परंतु जो मनुष्य सोचता है, जो विचार करता है, जो कल्पनाएं करता है, जो देखता है, उसको कैसे रिकॉर्ड करेगा। परंतु परमेश्वर की उस पुस्तकों में, स्क्रॉल्स में, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होगा, जो मनुष्य सोचा, जो मनुष्य कल्पना किया, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत, वो सब कुछ खुलता चला जाएगा। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, जो तुमने कानों कानों में बोला है वो सबके सामने मैं प्रकट करूंगा, और तब लोग वहां पर लज्जित होंगे, और तब वो सच्चा न्यायी परमेश्वर वो बता देगा, इस कारण से नरक जाना पड़ेगा, आग में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा सारा हाल बचपन से खुल जाएगा, पूरी रीति से एक एक पाप दिख जाएगा। और वो परमेश्वर भूलता नहीं मनुष्य के विचारों को। आज मनुष्य का हम कहाँ भूलते हैं। हमारे जीवन में कल क्या हुआ हमको याद है, परसों क्या हुआ याद है, बहुत सारी बातें, एक साल पीछे क्या हुआ था हमको याद रहता है, कई बार 5 साल पीछे क्या हुआ था हमको याद रहता है, और कई बार कई भूल भी गए रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां आती हैं जीवन में कि हमको याद आ जाता है कि हाँ, इतने सालों पहले मेरे जीवन में ये बातें हुई थी। तो आप क्या सोचते हो, कैसा परमेश्वर होगा वो?
वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ उसको याद रहता है, सब कुछ उसका स्मरण रहेगा। और इसी कारण से सब बातें मनुष्य की, सब हाल मनुष्य का पूरी तरह से खुल जाएगा उस दिन, और लज्जित होंगे लोग और हमेशा के लिए आग में चले जाएंगे। परंतु वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, सच्चा न्यायी है, परंतु न्याय करने से पहले उसने उपाय कर दिया है मनुष्य के लिए कि मनुष्य अपने पापों को मिटवा सकता है, धुलवा सकता है। जिस प्रकार से वीडियो में कई चीज़ों को जिसको हमको मिटाना रहता है वो मिटा सकते हैं, और जिनको नहीं मिटाना है उसको चालू करवा सकते हैं। तो जो जितने भी बुरे काम मनुष्य के जीवन में हुए, मनुष्य चाहे तो उसको परमेश्वर से मिटवा सकता है। प्रभु यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु का लहू सब पापों से धो डालता है, शुद्ध कर डालता है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को अवसर दिया है। आज भी हमारे पास अवसर है कि हर मनुष्य अपने अपने पापों को धुलवा सकता है, इससे पहले कि उसको न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ जाए। या और हम नहीं जानते कब न्याय आसन होगा, वो तो नहीं जानते, परंतु मनुष्य की मृत्यु तो एकदम निकट है। हमको इस संसार को तो एक दिन छोड़ना ही है, हमारी सांसें तो टूटेगी ही, इस बात को सब मनुष्य जानता है, सब मनुष्य जानते हैं। इसलिए समय रहते ही उस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उपाय कर दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान करके उसके लहू को बहाकर मनुष्य के पापों का दंड को उसके ऊपर लाद कर हमारी सजा को उसको देकर ऐसा उपाय कर दिया है परमेश्वर ने कि हर मनुष्य आज अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकता है, उसके पाप मिट सकते हैं, धुल सकते हैं, और तब उसको उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम उस जीवन की पुस्तक में आ जाएगा। क्योंकि आगे उस जीवन की पुस्तक का वर्णन है, बुक ऑफ लाइफ। क्योंकि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में होगा उनको आग की झील में जाना नहीं पड़ेगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा उनको आग की झील में जाना पड़ेगा। और इस कारण से आज हमको भय खाना ही चाहिए, परमेश्वर का भय होना चाहिए हमारे जीवन में। वचन में बहुत जगह लिखा है उनकी आंखों में परमेश्वर का भय नहीं। बहुत से लोग आज भय नहीं खाते हैं परमेश्वर से, वो सोचते हैं कि सब कुछ इसी संसार में है और जो हम कर रहे हैं उसको कोई नहीं देखता, परंतु वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। और वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम यहीं जीते जी अपना सब कुछ ठीक करवा लें परमेश्वर से, अर्थात हमारे पापों की क्षमा को हम प्राप्त कर लें, हमारे पाप धुल जाए, मिट जाए, और उस पुस्तक से जो लिखा जा रहा है बचपन से, उन सब से हर हमारे पाप मिटा दिए जाएं। और प्रभु यीशु ऐसा करते हैं, और इस कारण से आज हमको डरना चाहिए। आज चुप है तो क्या हुआ, ओ परमेश्वर। भजन संहिता देखिए 50 अध्याय Psalm 50 18 to 22। जब तू चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और पर स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बात गढ़ती है। तू बैठा अपने सगे भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर कैसे बोल रहा है। आज मनुष्य सारा काम कर रहा है, सारी बुराइयां उनके जीवन में
हो रहा है। आज मनुष्य एक दूसरे के बैरी है, पाप में डूबे हुए हैं, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं चुप हूं, इसलिए तूने समझ लिया। इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे हाँ, समान देख है। रहे, परमेश्वर मेरे ही समान होगा, इसलिए तो परमेश्वर चुप है बोल रहा है। आज मनुष्य आत्महत्याएं कर रहे हैं, या मनुष्य किसी को मर्डर कर रहा है, या किसी को किडनैप कर रहा है, या और कई प्रकार के दुष्कर्म कर रहा है, चोरियां कर रहा है, और किसी को धोखा दे रहा है, किसी को लूट रहा है, परंतु उसके बाद भी बड़े बड़े शान से घूम रहे हैं संसार में, बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ हुआ ही नहीं। परंतु वो परमेश्वर आज चुप है, आज दंड नहीं दे रहा है। इसका मतलब कभी भी मत समझिए कि वो परमेश्वर नहीं देख रहे हैं। वो परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं चुप हूं, इसलिए मनुष्य समझ लिया कि वो मेरे ही समान है। चुप इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर है। सबोपदेशक 8 उसका 11 पद में लिखा है कि पढ़िए, सबोपदेशक 8 उसका 11 पद, इक्लेसियस्टस 8:11, बुक ऑफ इक्लेसियस्टस 8:11। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखिए, परमेश्वर तुरंत दंड नहीं देता, दंड की आज्ञा नहीं देता, परंतु वो परमेश्वर धीरजवंत परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। जब तक मनुष्य यहाँ पर जीवित हैं, वो परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करने वाले परमेश्वर है, मनुष्य के लिए धीरज धरने वाले परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होते, परंतु ये चाहते हैं कि मनुष्य अपनी बुराइयों से फिर जाएं, उस जीवित परमेश्वर को जान जाएं, मन फिरा लें, और तब वो परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार हैं। परंतु चूंकि परमेश्वर चुप हैं, इसलिए मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। परंतु इन सब बातों के होते हुए भी परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, तो परमेश्वर कितना धीरजवंत परमेश्वर है, वो सहनशील परमेश्वर है। वो आज हमारे पापों का दंड नहीं दे रहा है, हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं कर रहा है मनुष्य से, जैसे कि भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। 9 पद, 8 पद है शायद, 8-9। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। देखिए, वो ऐसा परमेश्वर है, उसने हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, अभी नहीं कर रहा है वो। आज मनुष्य इसीलिए पापों में डूबे हुए हैं, एक दूसरे की बुराइयों में डूबे हुए हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं, किसको कैसे धोखा दे दें, कैसे लालच से किसी चीज को प्राप्त कर लें, किसी चीज को गलत तरीके से अर्जित कर लें, चोरी कर लें किसी की। ये सब आज सारा संसार पाप में डूबा हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर आज सह रहा है, क्योंकि सहनशील परमेश्वर है, वो धीरजवंत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इस कारण से आज वो सह रहे हैं, परंतु एक दिन वो न्याय करना है। और उसी का 50 अध्याय का फिर से 22वां पद पढ़िए वाला, परमेश्वर ने कहा कि मैं चुप हूं, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर भी तेरे ही समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे ईश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो।
ईश्वर है। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये भली भांति समझ लो कि एक दिन वो आने वाला है, न्याय का दिन, जिसमें वो परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो छोड़ेगा नहीं, हमेशा के लिए अनंत आग में डाल देगा। इस कारण से परमेश्वर की इच्छा ये है, और इसी कारण से उस वचन को फिर से पढ़ेंगे। प्रेरितों का 17 अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स 17 वर्स 30। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। देखिए, इसलिए वो परमेश्वर अब तक जो कुछ भी हुआ जीवन में नहीं जान रहे थे, परमेश्वर की इच्छाओं को, वो न्याय आसन के विषय में नहीं जान रहे थे कि कैसे न्याय करने वाला है। वो सब लोगों का हाल एक दिन खुलने वाला है परमेश्वर के सामने, नहीं जान रहे थे। और बचपन से अब तक जो भी अज्ञानता में पाप करते चले जा रहे थे, उस परमेश्वर को नहीं जानने के कारण परमेश्वर बोलता है कि मैं आनाकानी कर दूंगा, मैं भूल जाऊंगा, मैं क्षमा कर दूंगा। कब? यदि कोई व्यक्ति मन फिरा लेगा तो। असली मन फिराने की आज्ञा देता है परमेश्वर। उन पुरानी बातों को छोड़कर, भूलकर अब मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर बुला रहा है हर मनुष्य को, अपने पास बुला रहा है कि उसके पास आ जाए, उस जीवित परमेश्वर के पास आ जाए, मन फिरा लें, पश्चाताप करें अपने पापों से, और प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम की ओर देखें, क्रूस की ओर देखें, जहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य के पापों का उपाय कर दिया है। हमारे दंड को, नरक दंड को वो स्वयं ले लिया है पर, और तब मनुष्य बच सकता है। और नहीं तो एक दिन न्याय आसन के सामने, अंतिम न्याय आसन के सामने खड़ा ही होना पड़ेगा, और तब हमेशा हमेशा के लिए आग का कौर होना पड़ जाएगा। अनंत आग में जाना पड़ेगा, जहाँ प्रभु यीशु ने बार बार कहा वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। उस आग में ऐसे कीड़े होंगे जो काटते रहेंगे, और बेचैन रहेगा मनुष्य, भूखा और प्यासा रहेगा, और वो भी अनंत अनंत काल के लिए। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसके धीरज के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, कि वो हमारे लिए अब तक धीरज धरे हुए हैं, अब तक उसने हमारे पापों को सहे हैं। और इसलिए उस जीवित परमेश्वर के चरणों में हमको आना ही चाहिए, और अपने सारे पाप अपराधों को क्षमा प्राप्त कर ही लेना चाहिए, मिटवा लेना चाहिए। प्रभु यीशु के लहू से सारे पाप धुल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पापों को मान ले तो, जैसे कि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, 1 जॉन 1:9, उसमें लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए, वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसका वचन विश्वास योग्य है, जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी सब बातों को भुला दूंगा, क्षमा कर दूंगा, उस बुक से मिटा दूंगा पूरी रीति से, और तब तुमको उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा नहीं होना पड़ेगा। परंतु प्रभु यीशु के आगमन के समय में वो धन्य आशा हमारे लिए हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। प्रभु यीशु के साथ जा सकेंगे स्वर्ग, और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहने का उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, उस परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम है ये, उसकी दया, उसका अनुग्रह है कि आज वो बुला रहा है, लोगों के लिए धीरज रखे हुए हैं,
हाथ फैलाए हुए हैं, इंतजार कर रहा है वो परमेश्वर मनुष्य आए उसके पास, उसकी आवाज को मनुष्य सुने, उस पर विश्वास करे, उस जीवित परमेश्वर पर, प्रभु यीशु पर, परमेश्वर के पवित्र वचन पर विश्वास करके उस सुंदर उद्धार का जीवन को प्राप्त करें। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आप सच्चा परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आपने मनुष्य के लिए उपाय किया कि मनुष्य आप जीवित सच्चे परमेश्वर को जान जाएं, व्यक्तिगत रीति से जान जाएं और उनके पाप क्षमा किए जाएं। ऐसा उपाय आपने कर दिया प्रभु यीशु के द्वारा। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचनों के लिए। और इसलिए और भी, जबकि आज के वचन के द्वारा आपने बताया कि हमको भय खाना चाहिए, परमेश्वर का भय, पवित्र भय खाना ही चाहिए हमको, ताकि हम हर समय अपने आप को जांचें, ना कि हम दूसरों को जांचते रहें। अपने आप को जांचने में हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए प्रभु, आपके पवित्र वचनों के अनुसार, कि हम यहीं जीते जी सब कुछ ठीक कर लें, ताकि उस दिन हमारे कोई भी ऐसी बातें ना हो जो जिसका न्याय प्रभु यीशु करें, या जिसका न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़े, अंतिम न्याय सिंहासन के सामने, और लज्जित होना पड़े और आग की झील में जाना पड़े। इसलिए महान परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता कीजिए, और भी अपने आप को जांचने के लिए हर एक को और आशीषित कीजिए। हमने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आप समूह का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बड़े धीरज के साथ आज के दिन भी मेरे साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के वचन को आपने सुना है, उसको ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में उन वचनों को आने दीजिए, उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा मांगिए। और इसलिए परमेश्वर सबों को आशीषित करे। आप सबों को जय मसीह।